सो गाइज 8th ऑफ मई 2026 का बाजार मैंने कैंडल अभी 1 मिनट में लगाया हुआ है, क्योंकि एक दो सिनेरियोज है जो आपके साथ में डिस्कस करना है। और वो बहुत, ये सब सिनेरियोज में आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है, क्विक एंट्री लेना होता है और क्विक एग्जिट भी करना होता है। इसीलिए मैंने 1 मिनट का कैंडल लगा के रखा है, आपके साथ में वो सिनेरियोज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला सिनेरियो ये वाला, जब बाजार खुलते ही यहाँ पे पहले 1-2 मिनट में ही बहुत गेम हो जाता है बाजार में। चलिए हिस्टोरिकल डेटा में जाके समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी लगाया हुआ है 9:15 गो। ओके, देखिए जब बाजार खुलता है 24,200 पे सपोर्ट और विक टुवर्ड्स बॉटम 24,000 पे 92%, इसको ध्यान में रखना है। और ये वाला वॉल्यूम 24,200 पे वॉल्यूम है 91%, कहीं ऊपर 24,500 से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। सो थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। वॉल्यूम को याद करिएगा, 24,000 में जो वॉल्यूम है और 24,200 रेजिस्टेंस साइड में 24,200 का वॉल्यूम और सपोर्ट साइड में 24,000 का वॉल्यूम। देखिए जैसे बाजार खुलते हैं हम लोग थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए 24,000 का वॉल्यूम 92 से डायरेक्टली गिर के 84%। सो इससे हमको पहले टिक में क्या दिख गया कि बाजार में 24,000 से 24,200 में एक बुलिश प्रेशर है, बाजार में सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वीकनेस छोड़ रहा है, विक टुवर्ड्स बॉटम छोड़ रहा है सपोर्ट का। रेजिस्टेंस का देखिए जो 91-92% था अभी घट के 85% हो गया। ये भी क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का जो वीकनेस था 24,500 से जो नीचे आने की कोशिश कर रहा था 24,200 पे, वो फिर 24,500 से 500 पे ही रहने का कोशिश कर रहा है। सो ये एक अच्छा सिनेरियो होता है कॉल लेने का, ठीक है ना। सो ये मैंने इसीलिए 1 मिनट का कैंडल लगाया, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता है और आपको ये बहुत जल्दी देख के क्विक डिसीजन लेना होता है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है इसको। ओके, हम इसको टिक छोटा सा, हाँ ओके। सो थोड़ा आगे जैसे चलते हैं, देखिए इस सिचुएशन में यस क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में अगर हमको बाजार 200 का जो डाइवर्जन है 163, 365, ये वाला जो ईओएस है, अगर ईओएस से हमको बाजार मिलता है तो ये अपने आप में एक अच्छा जगह होता है कॉल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से हमको सिनेरियो देख रहा है कि बुलिश सिनेरियो है, तो ये एक बहुत अच्छा जगह होता है कॉल लेने का। और ये बहुत जल्दी आया था, इसीलिए मैंने आपको ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 170 के करीब कहीं आता है, फिर यहाँ से देखिए ये एग्जैक्टली लगभग वहीं आ जाता है हमारे ईओएस पे। और जैसे ईओएस पे आता है, इसको 30 सेकंड कर देते हैं, जिसने यहाँ पे लिया देखिए तुरंत 1-2 टिक पे ही तुरंत हमारा वो वैल्यू देखिए, तुरंत ईओ आर बाजार देके चले जाता है ना, तुरंत बाजार ईओ आर देके चले जाता है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, ये सीनैरियो देखिए, ये वाला जो है यहाँ से सपोर्ट साइड से 24,200 पे जो वैल्यू है, 24,000 पे जो वॉल्यूम है 77 आ चुका, मतलब यहाँ से तो एक ऊपर के साइड में प्रेशर है। लेकिन ये वाला जो छोड़ रहा था, ये फिर से हल्का सा नीचे के साइड में, हल्का सा हमको दिख रहा है कि नहीं ये बढ़ जाएगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखिए ऊपर में 93% है, लेकिन इतना दूर जनरली सपोर्ट होता नहीं है, तो वो नीचे खिसक ही जाएगा। बट ये छोटा छोटा ट्रेड्स के लिए ये चेंज, रेट ऑफ चेंज देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मेरे को एक चीज बताइए, अब जब बाजार ईओआर पे आ रहा है 220 पे, आपको यहाँ पे क्या यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाजार में सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस साइड में वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है। देखिए अभी भी 93% वॉल्यूम है, तो आपको यहाँ से तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, वेट करिए। अभी अभी एक ईओएस से एक यूआर का एक आपका ट्रेड हो चुका है, फिर क्यों आप रिस्क लेना चाहते हो? क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। बाई चांस ये वाला वैल्यू अगर 93% बढ़ने लग जाता है तो बाजार ऊपर भाग जाएगा, फिर तब आप कहाँ से निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतना दूर है ये 24,500, है ना। सो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, ये वैल्यू को देखते हैं। जैसे आगे चलते हैं, देखिए 85, 86 ये हल्का सा छोड़ रहा है, ये हल्का सा छोड़ रहा है ना, 85, 80। अब हमको पता चल रहा है कि अब सपोर्ट जो है अपने आप में, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा और सपोर्ट तो अपने आप में स्ट्रांग है ही। सो इस सिनेरियो में अब आपको क्या करना चाहिए? दोनों में जो दोनों 24,200 पे आमने सामने आ चुका है, ये एक आइडियल सिनेरियो होता है हमारे लिए +1 या -1 से ट्रेड इनिशिएट करना। अब +1 270 के करीब कहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए पूरे दिन अब सिनेरियो डिस्कस करने का ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सारा दिन सिनेरियो सेम था, दोनों 24,200 पे ही था। वीकनेस कहीं इधर उधर कुछ हुआ नहीं, तो सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आमने सामने सारा दिन ऐसे ही रहा। सो हम डायरेक्ट बाजार को चार्ट पे देख के डिसाइड कर देते हैं कि और कहाँ से ट्रेड था और क्या था क्या नहीं था, बाजार में आपको क्या सोचना चाहिए था। देखिए ये वाला ट्रेड यहाँ जब आता है, ये वाला मेरे हिसाब से आपको नहीं सोचना चाहिए, सही नहीं होता है, इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अब जब बाजार थोड़ा ऊपर में यहाँ पॉइंट में आता है, एक्चुअली हमारा डाइवर्जन तो ये था, लेकिन जब बाजार इस पॉइंट पे आता है, हो सकता है कोई थोड़ा सा एग्रेसिव होके वैल्यू से 10-15 पॉइंट पहले ही अपना ट्रेड ले ले। तो जिसने भी लिया है आपको उसका फायदा भी मिला है, अच्छी बात है। सेकंड टाइम भी इसके आसपास यही बाजार आया, है ना। पहली बार जहां से गिरा था सेकंड टाइम भी वहीं से गिरा, तो ये अगर किसी ने लिया हो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई अपना वैल्यू वेट कर रहे थे तो वो भी अच्छा है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को अपना वैल्यू हमेशा वेट करना चाहिए, है ना। लेकिन इस सिनेरियो में, ये सिनेरियो में एक चीज तो दिख रहा था, जब रेजिस्टेंस साइड में 24,500 से ऊपर से ये वाला वैल्यू जब छोड़ रहा था, तो हमको एक चीज तो दिखाई दे रहा था कि नहीं भाई,
वह उतना ऊपर EOR+1 तो शायद जाने से रहा। तो ये सोचते सोचते अगर किसी ने यहाँ से लिया है तो कोई वो अच्छा उसका सोचता, अच्छी बात है, आपको उसका फायदा भी मिला होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम जन आप लोग ये ट्रेड को नहीं ले पाए और यहाँ से अगर आप वेट कर रहे थे ये पॉइंट का, तो दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट, जब बाजार यहाँ पे आता है ये वाला पॉइंट पे, देखिए बाजार जब यहाँ पे पहुंचता है तो हमारा जो EOS-1 था वो लगभग 120 के करीब यहीं पे था। लेकिन अब यहाँ पे भी एक ही चीज़, अगर यहाँ पे भी आपने एग्रेसिव होकर 15-20 पॉइंट अगर पहले ले लिया होगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों बड़ा आमने सामने था, EOR और EOS। सो लेकिन अगर आप ले नहीं पाए, आप इसका वेट कर रहे थे, तो अच्छी है, ये अच्छा एक निशानी है ट्रेड का। आप डिसिप्लिन हो, इट्स ओके, चलता है। लेकिन आज का डेट में बाजार में सबसे शानदार ट्रेड आया, लेट एक ट्रेड आया, शानदार ट्रेड था वो, ये वाला ट्रेड देखिए। यस, ये वाला ट्रेड है ना 8 तारीख का, ओके। सो अब देखिए बाजार में लगभग 2 बजे के करीब, 2 बजे से 155 के करीब, 155 वाला कैंडल में देखिए 120-25 कहीं आता है। सो हमारा ईओएस क्या था, 100, ईओएस माइनस क्या था, 115 120 ऐसे वो चेंज, 15-20 के करीब कहीं था। ये उसके लगभग आसपास में आके निकल जाता है। मैं आशा करता हूं कि जब दिन भर बाजार ऐसा हो, आपको इस बीच में ट्रेड नहीं मिला हो, क्योंकि इस बीच में तो EOS या EOR-1 या EOR+1 दोनों ही नहीं आया, तो किसी को ट्रेड करने का मौका मिला है नहीं। तो बाजार जब यहाँ पे आया होगा और सिनेरियो कोई बदला नहीं था, दोनों आमने सामने, तो अगर आपने यहाँ पे लिया है तो ये बहुत ही अच्छा जगह था। आई होप कि ये वाला किसी ने मिस नहीं किया हो, ये वाला, क्योंकि और हाँ, ये कहाँ तक जाना था, ये 207 तक तो खुला दिखाई दे रहा था, 207 तक का वैल्यू था, यहाँ कहीं 207 पे यहाँ पे कहीं हमारा EOR था। सो ये एक अच्छा खासा, ये कम से कम 50-60 रुपए प्रीमियम सबको देके गया, ये वाला ट्रेड अच्छा ट्रेड था। हो सकता है किसी किसी का छूट भी गया होगा कि वो 120 आने का अगर आप वेट कर रहे थे, लेकिन कैलकुलेटर में अगर आप वो 120 का अगर आप प्रीमियम डालते, 120 का जब वैल्यू, ये कॉल का वैल्यू, ये 120 आने पे जो प्रीमियम बन रहा था, अगर आप वो यहाँ पहले यहाँ कहीं आपने अगर वो लिमिट लगा दिया होगा तो आपको यहाँ हिट कर जाना चाहिए था। क्योंकि जो सडन एक कैंडल बड़ा सा ड्रॉप हुआ है, इस कैंडल में प्रीमियम अच्छे से चेंज करके आपको वो दे के चला गया। जो वैल्यू एक्चुअल में 115 के आसपास पे आना चाहिए था, जो प्रीमियम का वैल्यू, वो 130 पे ही आ गया था। ये प्रैक्टिकली आज मैंने ये बाजार में देखा, और उसकी वजह से ये ट्रेड हिट भी हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देके गया। और आज के दिन में कोई ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस करते रहिए, अपने ट्रेड को डेली एनालिसिस कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।